हरियाणा के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से पहले भारतीय जनता पार्टी में मचे घमासान का बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले अहिरवाल बेल्ट में असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट वितरण के मामले में खुद को पूरी तरह से एक्टिव कर लिया है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह की अहिरवाल की 11 सीटों पर खुद की पकड़ है, जिसके बलबूते राव 7 सीटों पर खुद के समर्थकों का हक जता रहे हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व 5 सीटों पर उनकी रजामंदी से कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है, लेकिन राव अपने उन राजनीतिक धुर विरोधियों को निपटाने के लिए कुछ और भी शर्तें रख रहे हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जिन्हें मजबूत कैंडिडेट मानकर चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है, वह अहिरवाल की 3 सीटें हैं। इन सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि उनकी पसंद और संगठन दोनों को तवज्जो मिले। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी की पहली वजह उनकी बेटी आरती राव की टिकट को लेकर मानी जा रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी नेतृत्व शुरू से ही आरती राव को टिकट देने में कोई संकोच नहीं रखा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की असली लड़ाई अहिरवाल बेल्ट में अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाकर ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की रही है। वहीं बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी नहीं होती तो 27 या 28 अगस्त को ही पहली कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो सकती थी। लेकिन राव की नाराजगी को बीजेपी ने पहले से ही भांप लिया था। इसके बाद राव को तवज्जो दी गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगी, उन पर उन्होंने जीत की गारंटी भी पार्टी नेतृत्व को दी है। अहिरवाल बेल्ट से 2 सीटें उनकी साख का सवाल बनी हुई है। इनमें एक पटौदी और दूसरी बावल सीट है। ये दोनों ही सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और इन पर रामपुरा हाउस यानी कि इंद्रजीत सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। वहीं इसके अलावा नारनौल, बावल, कोसली, पटौदी ऐसी सीटें हैं जहां पर मौजूदा विधायकों की टिकट कटना लगभग तय ही माना जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह की इन चारों ही सीटों पर खास रुचि है। पिछले दिनों गुरुग्राम में हुई बीजेपी की मीटिंग में 90 सीटों के कैंडिडेट को लेकर लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों का पैनल में नाम ही नहीं होने से नाराज हो गए थे, जिसके बाद पूरे मामले में शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया। वहीं अब राव इंद्रजीत सिंह ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके न केवल अपने समर्थित नेताओं के नाम पैनल में शामिल कराए, बल्कि एक दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर चर्चा भी हुई। बीजेपी की तरफ से हरियाणा की 90 सीटों में से 55 सीटों पर उम्मीदवार के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। इन नामों में अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत सिंह की पसंद के कुछ कैंडिडेट भी शामिल है। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट को अमित शाह की रैली के चलते रोका गया है। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट भी अहिरवाल बेल्ट में ही आती है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सैनी के सबसे करीबी राव नरबीर सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव और मनीष यादव भी टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह इस सीट पर खुद के समर्थक नेता को चुनावी मैदान में उतारने के मूड में हैं। बता दें कि गुरुग्राम में 4 दिन पहले हुई बैठक में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य और पूर्व सांसद सुधा यादव द्वारा सीनियर नेताओं के सामने राव नरबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग उठाना भी राव इंद्रजीत सिंह के लिए काफी फायदेमंद रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व सुधा यादव को बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ाना चाहता था, जिस पर राव इंद्रजीत सिंह ने भी किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। इससे साफ होता है कि राव नरबीर का टिकट काटकर बीजेपी सुधा यादव को बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ा सकती है। देखा जाए तो 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने राव नरबीर सिंह की टिकट काट दी थी। नरबीर सिंह उस वक्त मनोहर लाल की कैबिनेट में तीसरे नंबर के पावरफुल मंत्री थे। तब भी नरबीर सिंह के समर्थकों ने टिकट कटवाने का आरोप राव इंद्रजीत सिंह पर ही लगाया था। वहीं राव इंद्रजीत सिंह 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद मनोहर लाल से उनके रिश्तों में खटास बनी रही। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर जिन्हें चुनाव लड़ाना चाहते थे, उन पर वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी टिकटें कटवा दी थी। इसमें बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, रेवाड़ी से रणधीर सिंह कापड़ीवास, अटेली से संतोष यादव के अलावा कुछ अन्य नेता भी शामिल थे। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह अपनी पसंद के मुताबिक रेवाड़ी और बादशाहपुर में प्रत्याशी उतारे, लेकिन इन दोनों ही सीट पर बीजेपी को हार मिली। वहीं अब राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से भी नाराज चल रहे हैं। वह खुद भी कह चुके हैं कि मैं इतिहास में ऐसा नेता हूं जिसने केंद्र में राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया है। राव इंद्रजीत सिंह को मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इसके बाद से उनकी नाराजगी कई मौकों पर सामने आ चुकी है।